काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डराइव करो। तो ये बताओ यार सारे बच्चे मुझे कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में कैसे आती है? यार फोर्स अप्लाई करके वर्क करोगे, ये पेन है ना, इस पे इसको पकड़े धक्का मारते हैं तो आप फोर्स अप्लाई करते हो और आप वर्क करते हो, वो वर्क कहाँ चला जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। कुछ रखा है ना, इस पर फोर्स अप्लाई करके आप इसको क्या करें? डिस्प्लेस करते हैं, वो किस में जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो देखिए भाई लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट। है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट। ठीक है, तो देखिए भाई आपने यहाँ पे एक एम मास रखा, ठीक है, और इस पर आपने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, एफ बनाई है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई? देखो अभी आपको थोड़ा स्पीड में कराऊंगा मैं, है ना, तो क्लास के बाद पूछना, अभी मत पूछना, थोड़ा स्लो जाएगा क्योंकि इनका कल एग्जाम है ना, तो आज मैं मैक्सिमम डेरिवेशन 2-3 करवा दूँ, ठीक है। आशा मॉडल का एग्जाम है, तो किसी को डाउट है तो क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना। मैंने इसको dx x से कहाँ पहुँचा दिया? dx। अच्छा मैं करने क्या वाला हूँ पहले बता दूँ आपको, क्या करने वाला हूँ मैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल होती है। तो मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट को रखूँगा, है ना, और उस पर क्या निकालूंगा मैं? वर्क डन, और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो वर्क डन किसके इक्वल है? हाफ mv स्क्वायर के इक्वल, समझे? तो देखिए आपको क्या करना है, x डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखना है जिसका मास कितना है? m, ठीक है, और इसका f इज m है, लिखिए आप f इज m है। कोई बताएगा मुझे कि व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम x टू x प्लस dx? क्यों भाई, कौन बताएगा मुझे? वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम x टू x प्लस dx, बताओ कितना वर्क डन होगा? क्यों भाई, ये होगा f dx, होगा नहीं होगा, है ना? अगर मुझे नेट वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकलेगा वो? अरे इंटीग्रेशन एफ dx हो जाएगा ना। अरे कल ही तो बताया आपको वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ dx। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ dx। भाई ये कौन सा वर्क डन आया है? ये इसको यहां से स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में वर्क आया है। इसकी स्पीड कितनी थी बताओ? इसकी स्पीड पहले v थी और फिर कितनी हो जाएगी? v प्लस डी। आपको लिखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस x, इट्स स्पीड इज v, आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू dx इट्स स्पीड बिकम्स v प्लस dv, है ना। तो पहले आप उसको x पे रखेंगे, कितनी स्पीड है उसकी? v, फिर आप उसको थोड़ा आगे ले जाएंगे धक्का मार के, जब आप थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो जाएगी? v प्लस dv। ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, जो मैं आपको लिखा नहीं रहा हूँ ये लिख लेना आप, ठीक है। फिर वर्क डन आ गया f dx, ठीक है। टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा? आप इंटीग्रेट मारोगे, है ना, तो f को लिखिए ma, ma dx लिखिए, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आपने काइनेमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, किसको किसको याद आ रहा है कि a होता है v dv बाई dx? याद आ रहा है किसी को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता था। इनफैक्ट जो आपकी थर्ड इक्वेशन होती है वो इसी से डराइव होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। a इज v dv बाई dx, तो यहाँ पे a के प्लेस पे लिखते हैं v dv बाई dx। देखो कितना आएगा, m v dv बाई dx इंटू dx, लिखिए आप इंटीग्रेशन साइन लगाइए। dx से dx कट गया, कितना आ गया बताइए? दिस इज इंटीग्रेशन m v dv, हाँ। अब एक लाइन लिखेंगे आप, ये मैंने क्या निकाल दिया बताओ? ये मैंने वर्क डन निकाल दिया, है ना। डिस्प्लेसमेंट से हटा के मैं उसको किस पे ले आया? स्पीड के टर्म में मैं वर्क डन ले आया, ठीक है। फिर लिखिए नेट वर्क डन व्हेन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेट वर्क डन व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, when speed of object changes from v to v plus dv, changes from v to, sorry,
चेंजेस फ्रॉम 0 to v। तो क्या लिखेंगे आप? m v dv 0 to v m। इंटीग्रेशन कोई बताएगा मुझे कितना आएगा ना? सीधा रट लो, v स्क्वायर बाई 2 आएगा। लिमिट क्या लगेगी? 0 से v, तो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नोट करिए, बहुत ही छोटी सी डेरिवेशन है, ये आएगी तो 2.5 या 2 या 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। समझ में आ गया क्या किया? वर्क डन निकाला है ना, और वर्क डन को मैं किसके टर्म में लाया? अरे स्पीड के टर्म में लाया ना यार, वी डिवाइड एक्स लिख के, तो वी डी वी बन गया। तो फाइनली जो मेरा वर्क डन है वो किसके इक्वल है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। फिर लिखिए आप पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट लिखिए आप पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट को मैं यहां से उठा के h हाइट पे ले गया है ना, तो लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब जो बंदा उसको उठा के ले जा रहा है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। दोनों एक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों जो है वो किस कब आती हैं? जो आपको वर्क करना पड़ता है। आप किसी को फेंक दो तो किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में। किसी को उठा के ऐसे ले जाओ तो जो आपका वर्क होगा किस में जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, देखिए भाई इसमें बताइए एम जी कहाँ पे लग रहा होगा? ये सारे बच्चे बताएं। नीचे लग रहा है। आपको इसको उठा के ले जाना है ऊपर ऐसे, तो आपका फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा, और बिल्कुल स्लो ले जाना है, स्लो 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 स्लो। ठीक है, तो आपका फोर्स ऊपर आएगा। और क्या एफ एम जी के इक्वल होगा या नहीं होगा? थोड़ा ज़्यादा होगा। आप पूछ सकते हो कि भाई अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो स्लाइटली क्या है? एफ ग्रेटर देन एम जी है। ठीक है, लेकिन अभी मैं एफ और एम जी को बिल्कुल बराबर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्यों भाई? देखो अगर मैं इस पेन को बहुत तेज़ी से ले गया, जैसे यहाँ से उठा के मैं इस पेन को यहाँ तक ले आया, ठीक है, और मैं इसको बहुत तेज़ी से लाया, तो क्या यहाँ पे रुकेगा ये? भाई मुझे इसको एच हाइट तक उठाना है और मैं इसको बहुत तेज़ी से लेके आऊँ तो क्या रुकेगा ये? नहीं रुकेगा ना। तो मेरा वर्क डन कहाँ जाएगा बताओ? पोटेंशियल में भी गया और साथ में किस में आ गया? काइनेटिक में भी आ गया। तो फालतू में मेरे लिए कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कि फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने वर्क डन को काइनेटिक में बांटना पड़ेगा और पोटेंशियल बांटना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पेन को इतना स्लो लेके आता हूँ कि इसमें मैं काइनेटिक को आने नहीं देता हूँ। तो अब बताओ मेरा वर्क डन कहाँ गया? गारंटेड है कि मेरा वर्क डन कहाँ गया होगा? पोटेंशियल एनर्जी में गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको बिल्कुल बैलेंस करके ला रहा हूँ, बहुत स्लो स्लो स्लो। ठीक है, तो मेरा फोर्स किसके इक्वल हो गया बोलो? एम जी के इक्वल। तो बताओ मेरा वर्क डन कितना हुआ भाई? कौन बताएगा? अगर मैं इसको एच हाइट ले गया तो व्हाट इज वर्क डन? 4 भी बोलो बेटा, कितना वर्क डन होगा? मेरा फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर हो रहा है। भाई डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है ना, तो मेरा वर्क डन कितना हो गया? एफ एच। वर्क डन नहीं होता ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अब मुझे बताओ एफ की वैल्यू कितनी है? बस एम जी एस आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है मेरी। अरे कुछ नहीं भाई, इसको उठाया ना ऐसे, अपना वर्क डन निकालना है। मेरा फोर्स कितना होगा? इसके वेट के बराबर फोर्स होगा। किधर? ऊपर। तो बस मेरा फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, वर्क डन कितना हो गया? एफ एच। एफ की वैल्यू पुट कर दी एम जी। यही क्या होती है हमारी? पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए आप? तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों कब आती हैं? जब आप क्या करते हो? आप बॉडी पे वर्क करते हो। ठीक है, चलिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नोट करना भाई, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब फिर लेके आप इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे आपने लॉ ऑफ मोशन में एफ इज एम ए पढ़ा है ना, और आपने देखा होगा हर प्रॉब्लम एफ इज एम ए पे बेस्ड है। वो पुली बना लो, तुम ब्लॉक बना लो, अल्टीमेटली करते क्या हो? एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो जैसे हमारा पूरा चैप्टर न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड था, तो जो हमारा ये चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो जो आपको मैं थ्योरम बताने वाला हूँ इसी पे बेस्ड है। जब आप कॉम्पिटिशन की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो हर
क्वेश्चन में ये थ्योरम लगने वाली है और बहुत ही आसान सी थ्योरम है। देखो पहले देखो थ्योरम कहती क्या, लिखो लिखिए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम, नाम से क्लियर हो रहा है ना, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू change in its kinetic energy। ठीक है, तो जितना भी आप वर्क करोगे किसी ऑब्जेक्ट पे वो कहां जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे लिख सकते हो आप, वर्क डन इज इक्वल टू क्या, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। तो भाई अब समझ लो ये पूरे चैप्टर में हम यही करेंगे। अभी तो आपको सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स करोगे तो हर बार आपको एक क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी और सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं। देखते हैं भाई, अब आपके स्कूल में क्या आएगा पता है भाई, स्कूल में आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम डराइव करने को आएगी, इसकी डेरिवेशन। ठीक है, छोटी सी डेरिवेशन और बिल्कुल वैसी जैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी की थी। तो देखो भाई, ऐसे एक्स एक्सेस बनाइए, है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u कर दी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v, ठीक है, और इस पर फोर्स दिखा दिया आप F, तो u से v मैंने इसकी वेलोसिटी कर दी, धक्का मार के इसको। ठीक है, और बीच में कहाँ पे कहीं, ये बीच में कहीं x पे होगा और मैं इसको x से कहाँ ले गया, dx। तो आप देखते जाओ फिर लिखना आप। ठीक है, तो बताओ इस पे वर्क कितना होगा, ईशान बताओ, f dx। तो लिखना पड़ेगा क्या कि फ्रॉम व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम x टू क्या, यार ये डिस्टेंस x है आपकी ना, ये डिस्टेंस कितनी है x, और थोड़ा सा मैं इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको आगे कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, दिस इज x प्लस डी एक्स। तो वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम x टू x प्लस डी एक्स, कितना वर्क डन होगा, यार इसको dw लिख देना। डेरिवेशन में आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे, वरना नहीं मिलने वाले। ठीक है, इसको dw लिखेंगे, dw मतलब स्मॉल वर्क f dx। ठीक है, फिर वही कहानी, f को क्या लिखेंगे आप, ma dx, a को क्या लिखेंगे आप, बिल्कुल दोनों डायरेक्शन एक जैसी हैं, mv dv बाई dx। कितना गए, दिस इज mv dv, ये क्या गया बताओ, ये क्या निकाला मैंने, टोटल वर्क डन ना। अरे मैंने dw को इंटीग्रेट मार दिया ना यार, तो क्या आएगा, टोटल वर्क डन आएगा, और लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, u टू v, m बाहर आ जाएगा, v dv का इंटीग्रेशन बोलो भाई सारे बच्चे। तो अगर किसी को इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फॉर्मूला याद होगा, x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, तो x dx कितना हो जाएगा, x पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2। इन केस अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सिमिलरली v dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया, v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या लग गई, u टू v। तो ये आप अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो दोनों डेरिवेशन एक जैसी है बिल्कुल, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन भी, बस उसमें लिमिट क्या थी, 0 टू v थी, चीज एक ही यार। देखो ना, वहां भी वर्क डन कहाँ गया था, वो एक्चुअली जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला था ना, कौन सा स्टेटमेंट बोला था, कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम ही थी। ठीक है, हाँ फिगर में, हाँ आपको लिखना पड़ेगा भाई इनिशियली। देखो मैं फिगर में कुछ पॉइंट्स आपको स्कूल में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इनिशियली स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज u, इट्स फाइनल स्पीड इज v। ठीक है, फिर आप क्या बताएंगे, पार्टिकल इज एट पोजिशन x एंड डिस्प्लेस फ्रॉम x टू x प्लस dx। मैं इसको ले जा रहा हूं कहां से, यहां से ले जा रहा हूं, और मैं कहीं बीच रास्ते में देख रहा हूं कि हो क्या रहा है। तो यहां पे जब मैं इसको ले गया, थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया, तो मेरा वर्क डन कितना हुआ, f dx, है ना। फिर f को मैंने क्या कर दिया, ma के इक्वल। तो ये जो मैंने निकाला है, ये कौन सा वर्क डन है, ये बीच में कहीं डिस्प्लेस करने का वर्क डन है, और मुझे वर्क डन निकालना क्या है, शुरू से लेकर कहां तक का निकालना है, लास्ट तक। तो मैंने लिमिट क्या लगा दी उसमें, u टू v लिमिट लगा दी, तो टोटल वर्क डन आ गया, है ना। तो मैंने बेसिकली वर्क डन को किसके टर्म में कर दिया, स्पीड के टर्म में लाया मैं। भाई वर्क डन में f इंटू dx होता है, f को ma कर देना है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है
कि ए को हमें क्या लिखना पड़ेगा, v dv बाई dx, dx dx कैंसिल, तो हमारा वर्डन किसके टर्म में आ गया, अरे इस वेलोसिटी के टर्म में आ गया, और मैं ही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारी हो गई वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ स्प्रिंग। देखो ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है, ठीक है। अब ये बताओ स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी, किसी भी ऑब्जेक्ट में चाहे तो काइनेटिक एनर्जी आ रही हो या क्या आ रही हो, पोटेंशियल एनर्जी वो आती है आपकी वजह से। आप उसको क्या करोगे, या तो उसको आप फेंकोगे किसी ऑब्जेक्ट को, या उसको दबाओगे, या उसको पुल करोगे, वहीं से एनर्जी आती है। तो अगर ये स्प्रिंग है ना, और स्प्रिंग को आप ऐसे पुल कर लो, ब्लॉक को आगे पुल कर लो, तुमको क्या करना पड़ेगा, या तुमको वर्क करना पड़ेगा, और तुम्हारा वर्क क्या हो जाके उसमें स्टोर हो जाएगा। वही होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो अब फिर मैं क्या करने वाला हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के कहाँ ले जाऊँगा, x0 पे ले जाऊँगा, और मैं क्या देखूँगा कि ऐसा करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है, और जितना भी मैं वर्क करूँगा वो जाके कहाँ स्टोर होगा, स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है। जब आप ब्लॉक को छोड़ते हो तो आपको एनर्जी दिखती है, ब्लॉक को छोड़ोगे तो क्या होगा बताओ यार, वो वापस भागेगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, तो तुमने वर्क किया है वो जाके उसमें क्या हुआ, स्टोर हुआ है। ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है बताओ, अभी आपने लोगों कल क्लास में पढ़ा है। स्प्रिंग फोर्स होता है kx, x क्या होता है, एक्सटेंशन। तो होता क्या है, जब आप स्प्रिंग को पुल करोगे तो क्या होगा, x बढ़ेगा, और x बढ़ेगा तो तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। शुरू में स्प्रिंग को खींचोगे तो कम फोर्स लगेगा, लेकिन जैसे तुम्हारा x बढ़ता जाएगा वैसे तुमको फर्दर और खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। भाई kx में x क्या होता था, एक्सटेंशन होता था ना। तो जैसे जैसे आप नेचुरल लेंसेज को आगे ले जाएंगे आपको फोर्स भी ज्यादा लगना पड़ेगा। इसका मतलब फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकलता है, सारे बच्चे बताएं, इंटीग्रेट करके, है ना। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकलता है, इंटीग्रेट करके। क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। तो ये तो आप याद ही कर लो, कल भी मैंने आपको क्लास में बोला था, सबको पता भी है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ चौथी पांचवी बार, जिनको नहीं याद है वो दिमाग में बिठा लें कि जब भी दो क्वांटिटीज आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, उसमें से एक क्वांटिटी दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, वेरिएबल है, तो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रेशन। जैसे वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन वी डी टी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी कैसे निकलती है, इंटीग्रेशन ए डी टी। ये आप सबको पता है ना। तो सिमिलरली आपका वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जब कभी भी फोर्स एक्स के साथ क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, तो फॉर्मूला किस में जाएगा, ये फॉर्मूला जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी एक्स में हमेशा। तो देखो भाई, तो अब लिखना क्या आपको, लिखना ये है कि ये पोजीशन कौन सी है इसकी, 0। स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ में, बिल्कुल। फिर मैंने इस ब्लॉक को यहाँ पे खींच के मैं इसको एक्स पे ले आया। अब क्या करना होगा बताओ, थोड़ा सा और खींचूंगा, कितना, dx। जब भी वेरिएबल का वर्क डन होगा हमेशा क्या करोगे आप बताओ, पहले आपको दिखाना पड़ेगा डेरिवेशन में यार कि पहले मैंने उसको कितना खींचा है, dx, और dx का वर्क डन लिख के दिखाओगे आपके, dx का वर्क डन ये है। फिर क्या करोगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन मारोगे, फिर बताओगे टोटल वर्क डन ये है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, डायरेक्टली लिख दोगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है। तो देखो भाई, मैंने इसको यहाँ से x से कितना आगे पुल कर दिया, dx। ये हर बार की कहानी होगी, समझ गए ना, कि सबसे पहले आपको दिखाना पड़ता है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हमारा वर्क कितना हुआ है। बताओ कितना वर्क हुआ है, क्या लिखेंगे बताओ, उसको लिखेंगे dw। लाइन लिख लेना यार, वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम x टू x प्लस dx। सब कहानी लिखनी पड़ेगी आपको। तो dw कितना हो गया, f इंटू क्या, dx। वही कहानी बार बार कर रहे हैं। ठीक है। f कितना है कोई बताएगा मुझे, अच्छा स्प्रिंग का फोर्स कितना है बताओ, सारे बच्चे मुझे बताएं। स्प्रिंग का फोर्स होगा kx, होगा नहीं होगा, मैंने इसको कितना खींच रखा है, मैंने इसको x खींच रखा है, तो स्प्रिंग का फोर्स कितना आएगा, kx। तो मुझे भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बिल्कुल kx के बराबर। सबको समझ आ रही बात, तभी तो ऑब्जेक्ट आगे जाएगा यार। हालांकि मेरा फोर्स kx से थोड़ा क्या होगा, अब इस पर आप बहस नहीं करोगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे इसको बहुत ही स्लो खींचना है, जिससे कि मेरा वर्क डन
पोटेंशियल में ही जाए, काइनेटिक में ना जाने पाए। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि मेरा फोर्स, इसका फोर्स ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। तो स्प्रिंग का फोर्स kx हो गया, तो मेरा फोर्स भी कितना होगा, kx होगा। तो अब आप लिखोगे कि स्प्रिंग फोर्स, ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेरी स्लोली, देयरफॉर फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या था, फोर्स ऑफ स्प्रिंग। ये लिखने के बाद आप स्प्रिंग फोर्स को लिखेंगे kx विच इज इक्वल टू f। अब लिख लेना, मैं भी नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है, आप लोग जो छोड़ के अभी घर पे जाके इसको नोट कर लेना। ठीक है, क्या लाइन लिखोगे बताओ, क्या बोला मैंने कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लोली, देयरफॉर फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ स्प्रिंग। एंड व्हाई, बिकॉज वी हैव टू इंश्योर दैट ब्लॉक डज नॉट गेट एनी वेलोसिटी। वेलोसिटी मिल गई तो क्या हो गया, काइनेटिक आ गई, तो हमारे लिए हेडेक बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें निकालना क्या था, पोटेंशियल। फालतू में काइनेटिक आएगी तो क्या करोगे, फिर उसको माइनस माइनस करना पड़ेगा। इससे पहले एक काम करते हैं कि उसमें वेलोसिटी आने नहीं देते हैं, तो हमारा सारा बर्डन कहाँ गया, फिर पोटेंशियल में गया। तो dw को क्या लिखेंगे आप, आपको लिखेंगे इसको kx और dx। और मैंने इसको कहाँ तक खींच दिया, फिर ऐसे दिखाएंगे x नॉट तक खींच दिया मैंने इसको, या y लिख दो या कुछ भी लिख दो जो आपका मन है। ठीक है, फिर लिखेंगे आप टोटल वर्क डन इन पुलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 टू x नॉट। पहले 0 पे था, फिर मैं कहाँ ले गया उसको, तो आप लिमिट लगा दो 0 टू x नॉट। तो जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है तो पहले हमको बीच में कहीं दिखाना पड़ता है, समझ गए ना, कि बीच में मैं इसको यहाँ से यहाँ ले गया तो मुझे इतना वर्क करना पड़ा। और फाइनली क्या करते हो, फिर उसको शुरू से लास्ट तक क्या कर देते हो आप, इंटीग्रेट कर देते हो। फिर आप लाइन लिखेंगे कि टोटल वर्क डन इन पुलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 टू क्या, x नॉट। तो क्या लिखोगे यार, kx dx, लिमिट क्या लगेगी, और x वैरी हो रहा है ना यार, तो 0 टू x नॉट। क्या कांस्टेंट है बताओ, k को निकाल दो बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बचा, x, सारे फॉर्मूले जैसे आ रहे हैं, सब में v स्क्वायर आ रहा है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका बताओ, k ये आएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या लगेगी 0 टू x नॉट, तो k अपर लिमिट लिखोगे x नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट लिखोगे, और आंसर क्या आ गया, हाफ k x नॉट स्क्वायर। ये आपकी आ गई क्या, पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो भाई, ये हो गई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, वर्क थ्योरम, स्प्रिंग पोटेंशियल, जिसे आपको कोई क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में मिल सकता है। अब जो अगला पॉइंट बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखिए, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये मैं आपको वही बताने वाला हूँ जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है। बताओ भाई क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कौन बताएगा भाई क्या होता है। अगर कहीं पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो सिस्टम की एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। मैं पेन को ऊपर फेंक दूं, काइनेटिक किस में चली गई, फिर नीचे आएगा तो पोटेंशियल काइनेटिक में। मैं स्प्रिंग को दबा दूं, पोटेंशियल आ गई, स्प्रिंग को छोड़ दूं तो काइनेटिक, समझे। तो ये आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कि पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस कौन करता है, फ्रिक्शन करता है भाई, एयर ड्रैग। अगर हवा है तो वहां पे क्या होगा, लॉस होगा, या विस्कस फोर्स है, कल आपको बताया था ना। लॉस कौन कौन करता है, मोस्टली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है तो वहां पे लॉस होगा। तो लिखिए आप, देखिए इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, थोड़ा टेक्निकल टर्म में लिखना पड़ेगा मैं, इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, जो एनर्जी को, नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, एनर्जी को लॉस करा देते हैं भाई, लॉस, फ्रिक्शन लॉस करा देता है, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, ये सब एनर्जी को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड। जिसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज क्या, कांस्टेंट। ठीक है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज कांस्टेंट। जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर फेंक दूं ना, यहां से ऊपर फेंक दूं इसको, तो ये हाइट h ले लेता है। देखिए भाई सारे बच्चे, ये हाइट कितनी है, h है। यहाँ पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे स्पीड u है,
कौन सी एनर्जी होगी इसके बाद बताइए? हाफ एम यू स्क्वायर होगी फेंकते समय, ठीक है। यहां पे कौन सी एनर्जी होगी बताइए आप? एम जी एच लिखिए, पहले फिगर बनाइए। ये पॉइंट ए लिखे, ये पॉइंट बी लिखे और बीच में पॉइंट सी लिखा। कोई मुझे बताएगा एच कितना आएगा? ये एच की वैल्यू कितनी आएगी? काइनेमेटिक्स से बता दो। किसी को ने ऊपर फेंक दिया यू स्पीड से तो कितनी हाइट गेन करेगा? थर्ड इक्वेशन लगा के यू स्क्वायर बाई 2g। अब आपको याद होना चाहिए यार, इसे निकालना नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट को जब यू स्पीड से फेंकते हो, थर्ड इक्वेशन लगाते हो तो उसकी हाइट कितनी आती है? यू स्क्वायर बाई 2g। डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप। तो बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? mgh। और h कितना है? ये बन गई इक्वेशन 1 बनेगी। अच्छा, तो हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना है कि नीचे वाले पॉइंट पे एनर्जी कौन सी? हाँ, 2g 2g दिस इज 2g। अभी करना क्या पता है? यहां पे एनर्जी दिखानी कहां पे? और यहां पे और बीच रास्ते में। और क्या दिखाना है कि सारी एनर्जी का सम क्या है? समझ गए ना? ये मैं करने वाला हूं। चलो भाई, अब ये बीच रास्ते में कहीं देखिए सारे बच्चे, ये बीच रास्ते में स्मॉल एच हाइट पे है। चलो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अरे सीधे बता सकते हो यार तुम लोग। अरे वेलोसिटी एक्स नहीं बता पाओगे? अंडर रूट यूज का मैच 2gh नहीं हो जाएगी? यू स्पीड से फेंका, स्मॉल एच हाइट जाने के बाद मैं आपसे स्पीड पूछ रहा हूँ, कौन सी इक्वेशन लगाओगे? थर्ड इक्वेशन लगाओगे। क्या? वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस 2gh। वेलोसिटी आ गई। क्लियर? अब क्या करना है बताओ मुझे, क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है कि यहाँ की काइनेटिक, तो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू क्या? एनर्जी एट बी इज इक्वल टू एनर्जी एट सी। बताओ ये पे कितनी एनर्जी है? हाफ एम यू स्क्वायर है। और सी पे कितनी है? वहां पे तो एम जी एच है, सॉरी एट पॉइंट बी एनर्जी इज एम जी एच है। और बताओ सी पे कौन सी एनर्जी है? दोनों है। पोटेंशियल कितनी है? बोलो जल्दी बोलो, कितनी? स्मॉल एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। कितना आ गया बताओ? ये एम जी एच प्लस कितना? हाफ एम और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसको सॉल्व करोगे, एम जी एच से एम जी एच कटेगा, कितना आ जाएगा बताओ? ये हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। और बीच में कितनी थी? एम जी एच थी। एच को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? यू स्क्वायर बाई 2g। बताओ ये भी कितनी आ गई? ये भी कितनी आ गई आपकी? ये भी आपकी हाफ एम यू स्क्वायर आ गई। लिख लो भाई, प्रॉपर लिख लो। थोड़ा मैं गंदा गंदा सा लिख दिया, बट आप इसको प्रॉपर लिख लिए, है ना? कि एनर्जी एट ए, एनर्जी एट बी एंड एनर्जी एट सी, तीनों को आपको इक्वल दिखाना है। ये आ जाएगा, ठीक है? तो आपसे पूछ सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन बनता है, तो आप ऐसे इसको दिखा देंगे। पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डायग्राम दिखा दो किसमें? स्प्रिंग में। तो लिखिए आप क्वेश्चन की फॉर्म लिख लिए, शो वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शो वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये मेरे पास एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच है, हाँ ब्लॉक, ठीक है? ये यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक? ये 0 पे है। और ये इसको मैं खींच दूंगा ऐसे, यहाँ पे लाके इसको मैं प्लस ए पे, ये वैल्यू कितनी है? एक्स इस प्लस है। मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया ऐसे खींच के, और ऐसे छोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ? वापस आएगा क्या? यहाँ पे रुकेगा? कहाँ रुकेगा? पीछे आएगा। पता है ये जाके कहाँ रुकेगा? जितना ये आगे गया ना, उतना ये क्या होगा? उतना ये पीछे आएगा। कितना? माइनस है। और ये ऐसे क्या करने लगेगा? ऑसिलेट करने लगेगा। किसके बीच में भाई? 0 यहाँ पे मेरा, समझ रहे हो? 0 यहाँ नहीं है। एक्स इक्वल टू 0 मैंने कहाँ बना रखा है? यहाँ पे बना रखा है। कितना आगे गया? प्लस है और फिर ये माइनस है, ठीक है?
तो अब बताओ यहाँ पे कौन सी एनर्जी इसके पास, ये पॉइंट लेते हैं क्या, इसको लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं भाई, x इज 0, तो एट x इज इक्वल टू 0 बताइए कौन सी एनर्जी है, x इज इक्वल टू 0 पे, नहीं पहले छोड़ दिया उसको, आगे ले गए फिर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद जब ये ओरिजिन पे आएगा तो कौन सी एनर्जी होगी, सिर्फ काइनेटिक होगी, कितनी होगी इसके पास, हाफ mv², ठीक है। और जब ये प्लस ए पे पहुंचेगा तो इसके पास बताओ कौन सी एनर्जी होगी, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के x², स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग में एनर्जी कितनी होती है, हाफ के x², और x क्या होता है, एलोंगेशन, कितना एक्सटेंशन हुआ बताओ, ये प्लस ए के बराबर है ना, तो एट लिख लेना, एट x इक्वल टू ए, काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलो 0, और पोटेंशियल कितनी है, हाफ के a², ठीक है। फिर एट x इक्वल टू माइनस से बताओ क्या होगा, क्यों भाई, एट x इक्वल टू माइनस से काइनेटिक कितनी है 0, और पोटेंशियल कितनी है, पोटेंशियल फिर से वही होगी कितनी, स्प्रिंग चाहे तो एलोंगेटेड हो और चाहे तो स्प्रिंग कंप्रेस हो, दोनों केस में पोटेंशियल जी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, कितना, हाफ के x², वेयर x इज एक्सटेंशन और कंप्रेशन, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। अच्छा बीच में कौन सी एनर्जी होगी, एक पॉइंट यहां लेते हैं, कोई पॉइंट P, बताओ पॉइंट P पे कौन सी एनर्जी होगी, एट P काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², और पोटेंशियल कितनी होगी, kx², समझ गए। ऐसे लिखने के बाद आपको उसका ग्राफ बनाना है, मैं बता रहा हूँ ग्राफ कैसे बनेगा, हाँ जो भी x की वैल्यू वहाँ पे मैंने x मान लिया वहाँ पे, ठीक है, नोट कर लिए, नोट करो बस, हाफ एम इसका पोटेंशियल कितनी है 0, क्यों पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल 0 क्यों है, क्योंकि उसमें एक्सटेंशन ही नहीं है, वो अपनी नेचुरल लेंथ में आ गया है, और नेचुरल लेंथ में आ गया तो एक्सटेंशन कितना होगा 0, तो तीनों पे एनर्जी लिख लो आप, और फिर मैं इसका ग्राफ बता रहा हूँ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। चलो भाई पोटेंशियल जी का ग्राफ क्यों बताएगा कैसा बनेगा, 0 पे कितनी एनर्जी है 0, ठीक है, हाँ यहाँ पे 0 पे 0 है, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा यार, हाफ के x², हाफ के x² में x की पावर 2 आ गई तो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, है ना, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका पैराबोलिक। यार भी टाइम लगेगा यार थोड़ा सा, 5-10-15 मिनट, ये हो गया है ना, ये ग्राफ क्या बता रहा है, अरे भाई 0 पे पोटेंशियल जी कितनी है 0, और जब आप माइनस पे पहुंचोगे तो आपकी एनर्जी कितनी होगी मैक्सिमम, और कितनी होगी बताओ, ये दिखाना पड़ेगा भाई आपको, नहीं आपको दिखाना पड़ेगा भाई, ये कितना होगा हाफ के a², ये एनर्जी कितनी होगी हाफ के a², पोटेंशियल है, तो कहाँ पे 0 है पोटेंशियल, अरे भाई 0 पे 0 है, जैसे आपका एक्सटेंशन आएगा वैसे आपकी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, है ना, और एट मैक्स कितनी हो जाएगी हाफ के a², मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है बताओ, अरे पार्टिकल कहाँ तक गया था यार, a तक गया था ना, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो गया a, तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी हाफ के a²। अब इसी में देखो इसका बिल्कुल उल्टा बनेगा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, बिल्कुल सिमेट्रिकल और उल्टा, देखो 0 पे क्या था बताओ, 0 पे कौन 0 था, तो बताओ एनर्जी सारी किसमें होगी काइनेटिक में होगी, तो देखो एक काइनेटिक का ग्राफ बना है पीक, फिर जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे क्या होगा काइनेटिक कम होती रहेगी, और जब आप प्लस ए पे आओगे तो पार्टिकल रुक जाएगा, और अगर पार्टिकल रुकेगा
तो भाई यहाँ पे फाइनली पार्टिकल आकर रुक गया था, और जब रुकेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल तो होगी, और काइनेटिक जीरो रहेगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना हुआ है, ये पोटेंशियल ग्राफ बना हुआ है, समझे? तो बस ये ग्राफ क्या बता रहा है, जो आपको ऑलरेडी पता है उसी इंफॉर्मेशन को ग्राफ कन्वे कर रहा है कि जीरो पे कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। पोटेंशियल क्या हो गई? जीरो। जैसे आप आगे जाएंगे काइनेटिक क्या करेगी? फॉल करेगी, और पोटेंशियल क्या करेगी? राइज करेगी। प्लस ए पे पहुंच के क्या हुआ? सिर्फ पोटेंशियल है, काइनेटिक कितनी हो गई? जीरो। फाइन लिख देना कि एट मीन काइनेटिक इज जीरो, पोटेंशियल इज मैक्सिमम, एंड एट एक्सट्रीम सारी स्प्रिंग खिंच गई है, पोटेंशियल इज मैक्सिमम और काइनेटिक इज जीरो, और बिटवीन क्या होगा? दोनों आएंगे। ठीक है, हाँ बताओ। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होंगे। हाँ बराबर होगी। ठीक है, तो लिखिए आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा बताओ? दोनों बराबर होंगे। कौन? काइनेटिक पोटेंशियल बराबर हो गए, है ना? तो अब देखो भाई, अब ये पॉइंट पूछ लेता है, आपको दिखाना पड़ता है कि एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों बराबर हैं। कौन? काइनेटिक पोटेंशियल। बताओ, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल किसके बराबर होंगे? कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल जी कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर, यही टोटल एनर्जी भी होगी। क्या बोला मैंने? एक्सट्रीम पे जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वही क्या है? वही टोटल एनर्जी भी है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक तो है नहीं वहां पे, और टोटल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो टोटल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू क्या? पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। और जब मीन पे आएगा तो क्या होगा? काइनेटिक में रह जाएगी। सारी एनर्जी किस में आ जाएगी? काइनेटिक में। तो मैं आपको अगर ये बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम इज इक्वल टू क्या? टोटल एनर्जी। तो क्या आपको समझ में आ रही बात? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि एक्सट्रीम पे कौन सी एनर्जी जीरो है? काइनेटिक जीरो है। और दूसरा पॉइंट अगर मैं ये बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी एट मीन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, तो समझ में आ रहा है आपको? पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्योंकि मीन पे क्या है? ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देख लो, मैं आपसे डिस्कस क्या कर रहा था? मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे दोनों बराबर हैं। कौन? काइनेटिक और दोनों बराबर हैं। और किसके इक्वल हैं? अरे टोटल एनर्जी के इक्वल हो गए। और टोटल कितना है? हाफ के स्क्वायर। तो अगर दोनों बराबर है तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता? बताओ। हाफ के स्क्वायर। तो देखो भाई, अब मैं ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल जी कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? हाफ के स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस ए बाई रूट टू। समझे? तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये पॉइंट कितना होगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी? एक्स की वैल्यू माइनस ए बाई रूट टू, और यहाँ पे कितनी होगी? प्लस ए बाई रूट टू। हाँ यही करा रही थी मैम, यही आएगा। लूप में लगेंगे वो। यही लूप हो ऐसे रहेगा, नहीं वो दूसरा लूप होगा अभी। लूप भी करा रहे हैं। मेरे को बिल्कुल लूप नहीं समझ में आ रहा। पढ़ना पड़ेगा घर जाके। तो समझ में आया इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? कौन सा पॉइंट था? आपको ऐसा पॉइंट फाइंड करना था जहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल दोनों क्या हैं? सेम है। तो मैंने लिखा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज टोटल, और मुझे पता है टोटल एनर्जी कितनी होगी? जो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल है वही क्या है? टोटल है। उसको मैंने हाफ के स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ से मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस ए बाई रूट टू। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे दोनों एनर्जी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो वो एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट टू पे होती है। आज मतलब 8-10 दिन बचे हैं, तो ग्रेविटेशन की वीडियो देख लो, और जो वर्क एनर्जी की वीडियोज़ है सब लोग देख लो एक बार, है ना? और उसका मैं आपको स्कूल लेवल का एक असाइनमेंट दे दूंगा, जैसे स्कूल में क्वेश्चन आने वाले हैं उसको कर लो, तो आपका वर्क एनर्जी और ग्रेविटेशन यहाँ से खत्म हो जाएगा, उस क्लास में कवर हो ही जाएगा।